सीताराम भी और आप सभी को मेरा। चलिए जल्दी से हम आज देखेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकता है। आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी है, या फिर पार्टनर का आना जाना लगा रहता है, बातचीत हो भी रही है एंड बातचीत नहीं भी हो रही है, तो भी आप इस रीडिंग पर विजिट कर सकते हैं एंड इसे देख सकते हैं। रीडिंग पॉजिटिव लगे, कुछ वर्ड्स पॉजिटिव लगे तो क्लेम जरूर कर लीजिएगा एंड यूनिवर्स का भी ध्यान देके इस रीडिंग को देखिएगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर हैं मुझसे कनेक्टेड है इस समय में, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है डिवाइन, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, अरे लेट नाइट थॉट क्या है, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज बाबा महाराज जी कनेक्ट करिए। श्री नेम करोली बाबा महाराज जी मेरे गुरु मेरे आराध्य कनेक्ट करें आज की रीडिंग से कनेक्ट करें बाबा महाराज जी, कनेक्ट करें। सीताराम सीताराम। देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग आज क्या निकल कर आएगी, आज आपको क्या मालूम चलने वाला है। प्लीज डिवाइन एनर्जी। भैया आपके पार्टनर तो उनको बहुत बड़ी जलन हो रही है आपसे भाई। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, पहला ही कार्ड जेलस का आया है। आपको इग्नोर तो कर ही रहे हैं, वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन क्या आपको लेकर के सोच रहे हैं। हाँ जी, अभी नहीं, इस वक्त में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, ये आपको लेकर के हर दिन सोचता है भाई, हर दिन सोचता है और सोचता है भाई, चाहे सोचता है एंड चाहे सोचती है, बट जेलस क्यों हो रही है। चलिए देख लेते हैं, रीडिंग अभी बाकी है। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कार्ड अच्छा आया एक। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, करंट एनर्जी क्या है, क्या करंट फीलिंग है आज रात की। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 डिवाइन। वाओ, एक तरफ जलन है और एक तरफ प्राउड भी है, क्या बात है। पार्टनर इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू, पार्टनर इज फीलिंग जेलस, मतलब दोनों चीजें आ रही हैं। मतलब अच्छा भी सोच रहे हैं, प्राउड भी कर रहे हैं आपके ऊपर, है ना। और जेलस, अच्छा जेलस क्यों हो रही है पता है जेलस क्यों हो रही है, ये इस रिलेशन को लेकर के ना घबराहट, छटपटाहट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए पहले ही क्या जेलस का आया है। पार्टनर इज फीलिंग जेलस, इनको इसलिए जलन हो रही है आपसे, अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है एंड आपने कोशिशें बंद कर दी हैं अब इस रिलेशन के लिए। अब आपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया होगा, एकदम से कुछ ऐसा हुआ है कि आपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। तो इनकी जो थॉट है वो कहाँ जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ थॉट जा रही है। थॉट यहाँ जा रही है ये देखिए कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया जो इनके हिस्से का प्यार आपको दे रहा है, यानी आप किसी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, सीधा सीधा ये डाउट आ रहा है। और एक तरफ प्राउड भी है प्राउड क्यों है, प्राउड इसलिए है आपके नेचर के बारे में सोच विचार करके कुछ चीजें पास्ट की इनको याद आ रही हैं, तो उन सारी चीजों को, उस मेमोरी को याद करके प्राउड कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप बहुत यूनिक थे, बहुत अलग हो, आपका नेचर बहुत अलग है। आप ऐसे भी हो सकते हैं भाई कि आप ना दूसरों की हेल्प करना जानते हो, समझते हो, परिवार को साथ लेके चलने वाले हो, चाहे कोई फीमेल हो आज इस रीडिंग पर, चाहे कोई मेल ही क्यों ना देख रहा हो। एंड यहाँ आपको लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग है आज रात, बहुत बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। एंड उसके साथ इनको ये याद आ रहा है कि इन्होंने कैसे आपको इग्नोरिंग दी है, इन्होंने किस तरीके से आपको इग्नोर किया, और जैसे कि एक कहानी से किसी को निकाल के फेंक दिया गया हो, एक कहानी का दी एंड हो गया हो, उस कहानी से एक पर्सन को निकाल करके फेंक दिया हो। आप चाहते क्या थे इनसे, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आपकी चाहत थी इनसे कमिटमेंट मांगना, इनके साथ रहना, आप इनका प्यार चाह रहे थे, लेकिन ये वो प्यार आपको दे नहीं पाए। ये
आज बड़ी गहरी सोच में, चलो शुक्र है कि इनको इतना तो रियलाइज हुआ कि ये प्यार आपको नहीं दे पाए हैं, ये वो वक्त आपको नहीं दे पाए हैं जिस वक्त की आपको जरूरत रही। आज क्या ये आपकी याद में है? आज ये आपके प्यार वाली याद में है। जो कभी आपने इनसे कहा होगा, इनसे मांगा होगा, कभी कोई डिमांड आपने की होगी ना, सिर्फ प्यार को लेकर के, भौतिक सुख सुविधाएं आपने मांगी ही नहीं थी कभी इस पार्टनर से। चाहे ये कोई मेल ही क्यों ना हो, चाहे एक सक्सेसफुल पर्सन ही क्यों ना रहा हो, अच्छी एविडेंस क्यों ना रही हो इसके पास, स्ट्रॉन्ग इसका फाइनेंस ही क्यों ना रहा हो। और अगर कोई मेरे व्यूअर जो है कि फीमेल है, ठीक है, तो उसने इसके पैसों से प्यार नहीं किया था, इसकी धन दौलत पर आप नहीं मर मिटे थे। आपको सिर्फ इससे एक वक्त चाहिए था, एक प्रीशियस वक्त चाहिए था, और एक थोड़ा सा प्यार चाहिए था आपको। क्योंकि जितने भी लोग आज की रीडिंग पर है ना भाई, चाहे कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में भी कोई देख रहा होगा, मुझे सुन रहा होगा, पार्टनर है आपकी लाइफ में, पर फिर भी कहीं प्यार की कमी है, कुछ है ऐसा आपकी लाइफ में। एंड आपको कभी इससे उम्मीदें हुई होंगी कि हाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, एंड मेरी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है कि जो मेरी इस कमी को पूरा करेगा एंड मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट देगा, मुझे समझेगा। लेकिन यहाँ भी आपके साथ एक धोखा हुआ, यहाँ भी एक चीटिंग हुई, और आपको एक वक्त में अकेला छोड़ दिया गया, नो कांटेक्ट दे दिया गया, सेपरेशन दे दिया गया, ब्रेकअप दे दिया गया, और अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़कर चला गया या चली गई, है ना। एंड बहुत इस व्यक्ति ने ना भाई पास्ट में आपके साथ ना एब्यूसिव वर्ड तक यूज किए हैं, मतलब कि गाली गलौज तक। ये रिलेशन इस तरीके से डैमेज हुआ कि आप दोनों के बीच में ना सेपरेशन तो आया, नो कांटेक्ट भी आया, लेकिन चीजें इतनी हद तक खराब हो गई, इतनी हद तक खराब हो गई, इस पार्टनर ने, मतलब आप हो सकता है कि कभी हाथ तक उठा दिया हो। बताइएगा किसकी एनर्जी है, आप बताना चाहें तो शेयर करें कमेंट्स में, वरना कोई जरूरी नहीं है ना। हाथ तक उठाया हो, फैमिली के सामने आपको अनरिस्पेक्ट फील कराया हो, गंदी गालियां आपको दी हो, आपके साथ व्यवहार, बहुत भद्र व्यवहार इसने किया हो, मतलब आपने इसके इमोशंस की कद्र की, आपने इसको फीलिंग दी, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इसने आपको कुछ नहीं दिया बदले में। एंड आज उन्हीं चीजों को बड़ा सोच विचार कर रहे हैं, ये लेट नाइट की रीडिंग हम कर रहे हैं। आपको अकेलापन दिया इन्होंने और ये चल दिए, तो ये चीजें आज बहुत सोची जा रही है। एंड एक चीज मैं आज बताना चाहूंगी आप सभी को, जो लोग कपल हैं, यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं, अभी आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रह रहे हैं, बट मतलब आपकी तालमेल अच्छी नहीं है, बनती नहीं है, कुछ कलह क्लेश रहते हैं घर में, जिससे कि आप लोगों की लव लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो एक रेमेडी कर सकती है। क्योंकि सावन का समय चल रहा है, एक रुद्राक्ष आता है महादेव का, गौरी शंकर रुद्राक्ष, आप सर्च करिएगा गौरी शंकर रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को अगर आप सावन में अभिमंत्रित कर कर पहनते हैं, कोई एक पार्टनर भी अगर पहन लेता है, ये उन लोगों के लिए रेमेडी है जो लोग साथ में रह रहे हैं, यानी कि कांटेक्ट में हैं, एंड आप हस्बैंड और वाइफ में, रियल में आप हस्बैंड और वाइफ हैं, ये उन लोगों के लिए रेमेडी है। इन दोनों पार्टनर में से अगर कोई एक पार्टनर भी, सावन का ये जो समय है पवित्र है, बहुत ज्यादा महादेव का समय है, अगर इस सावन के समय में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके धारण करते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ एंड आपकी लव लाइफ, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक मिरेकल आपको दिखाई देगा। आपका बॉन्ड गहरा बनने लगेगा, जहां पार्टनर के बीच नोक जोक, लड़ाई झगड़े, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर बहस होना है, फिर फैमिली का इंटरफेयर ज्यादा है इस रिलेशन के अंदर, इसलिए दो पार्टनर की तालमेल नहीं बन रही है, वो प्यार नहीं हो रहा है एक दूसरे के बीच में, एंड डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, दूरियां चली जा रही है। देखो रिश्ते में दो पार्टनर अलग कब होते हैं, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, जब उनकी कम्युनिकेशन गैप जहां आ जाएगा, जहां बातचीत बिल्कुल बंद होने लगेगी धीरे धीरे, है ना, तो वो रिलेशन आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टाइम नहीं है चलने वाला। वो आप कितना खींचतान करके उसको आगे चलाएंगे, कितना, और उसको ना दोनों में से कोई एक पार्टनर ही एफर्ट्स कर रहा होगा,
तभी वो रिलेशन 5 साल 7 साल 8 साल से टिका हुआ था, या 3 साल 2 साल से, है ना। और जैसे ही जो एक पार्टनर उस रिलेशन में एफर्ट्स पर एफर्ट्स लगा रहा था कि पार्टनर आज सुधर जाए, पार्टनर को कल अकल आ जाए, पार्टनर अब मेरी फीलिंग को समझे, है ना, बट जब उसकी हिम्मत टूटती है और उसे लगता है कोई फायदा नहीं है मेरा एफर्ट्स करने का, एफर्ट्स लगाने का, तो जब वो एक पार्टनर हाथ खींच लेता है ना, तो वहीं घर टूटना शुरू हो जाता है, वहीं चीजें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर कुछ ऐसा किसी की मैरिड लाइफ में चल रहा है, थोड़ा कॉस्टली होता है, मैं आपको बता दूं, अगर ओरिजिनल होगा ना तो कॉस्टली है। आप सर्च करें इसको, गौरी शंकर रुद्राक्ष, या फिर किसी ट्रस्टेड लैब से पता करें और पहने। इस सावन में पहन लेंगे तो बहुत अच्छा है, वैसे भी कभी भी धारण कर सकते हैं, दिन सोमवार का है धारण करने का, लेकिन ये सावन का समय है तो इसलिए मुझे एकदम से एनर्जी आई, तो मुझे लगा बताना, क्योंकि मुझे पता है मेरे अधिकतर लोग लव रीडिंग देखते आते हैं, तो इसलिए मैंने ये रेमेडी आपको बताई। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए है, पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करके कोई एक पार्टनर भी पहन ले तो दोनों के लिए, दोनों का बॉन्ड गहरा होगा एंड डिस्टेंस कम होंगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर पाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप लोगों की अच्छी बनने लगेगी, है ना। एनर्जी चेंज होती है, देखिए ये चीज़ें क्या है, रिचुअल है, रेमेडीज वगैरह कब काम करती हैं, एनर्जी बेस होती है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और ये आज ये सोच रहे कि इन्होंने ना आपको एक अकेलापन दिया है और काफी वक्त बीत गया है, जब ये आपके साथ रिलेशन में थे भी तब भी आपको इन्होंने अकेला छोड़ा था, और जब ये छोड़कर चले गए तो पूरी तरीके से ही छोड़कर चले गए, पूरी तरीके से ही छोड़ करके चले गए। और आज इनका दिल बड़ा दुखी है, आज रात आपके पार्टनर का दिल बहुत दुखी है, ठीक है। और इनको एक थॉट और भी है कि इतना कुछ ये करके गए हैं भाई, आप पर हाथ तक उठाया होगा, गाली ग्लौज आपको दी होगी, मिसबिहेव किया होगा आपके साथ, एंड आपके किसी नियर डियर के साथ भी, किसी फैमिली मेंबर के साथ भी इसने बदतमीजियां की होंगी पास्ट में, एनर्जीज आ रही है एंड कार्ड बता रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि ये बुरी तरीके से आपको तो हर्ट किया है इन्होंने बुरी तरीके से आपको तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया, आपकी भावनाओं के साथ खेल गया है ये, या खेल गई है। तो आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसको ये भी लग रहा है आपने बहुत सारी ना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी होगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। अब तक तो आपको लगता है कि ये पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गया है, तो ये मूव ऑन नहीं किया है भाई इसने, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में रीडिंग को देखते देखते 1-2 दिन से किसी के दिमाग में ये चीजें चल रही थी एंड बहुत ज्यादा चल रही थी ना कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है होगा, तभी कॉल नहीं आ रहा है, तभी मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहा है ना, और कांटेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है एंड नहीं कर पाई है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है ना। ये आपसे मूव ऑन नहीं किया भाई इन्होंने। एंड जो कपल है ना, आप लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष को सर्च करें यूट्यूब पर जा करके, उसके बेनिफिट जाने समझे, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, है ना। बट बहुत आ रहा है आज की एनर्जी में, कोई मैरिड है जो देख रहा है मुझे या सुन रही है, एंड उसकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, रहते हैं, एक छत के अंदर रहते हैं, बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन पार्टनर के साथ कुछ बन नहीं रही है, एंड काफी लंबे समय से ये चीजें हैं। इससे क्या होता है ना, आपके रिश्ते की नजर दोष भी खत्म होती है अगर आप ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो, ठीक है। बहुत पावरफुल महादेव और माँ गौरी शंकर का आशीर्वाद है इस रुद्राक्ष के अंदर कपल के लिए। कपल जितने भी कपल हैं, माँ गौरी शंकर और रुद्राक्ष का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद है उस रुद्राक्ष के अंदर में। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है, मैंने कहा ना ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। द मून का कार्ड आया है ना, पाइसेस की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी ज्यादा है। मन परेशान है आज रात, बहुत ज्यादा मन में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, ठीक है। मन विचलित है एंड मन परेशान है। कोई फीमेल भी हो सकती है या आपके पार्टनर, एंड ये कोई मेल भी हो सकते हैं। आज रात की एनर्जी जो है ना, इसका मन परेशान है, मन विचलित है ना, मन एक चित्त नहीं हो रखा है। मन में मतलब बहुत सारा भूचाल चल रहा है, बवंडर चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा, क्यों रिश्ता बिगड़ गया, ये सब मैंने कैसे कर दिया,
कैसे हो गया, कैसे मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया, कैसे उसको इतना लंबे वक्त तक मैंने अकेलापन दिया, मैंने क्लियरिटी नहीं दी, और ये अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहा है आपसे, या नहीं कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बल्कि इसकी अब चाहत हो रही है ना कि किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर लूं एंड मुझे कोई रास्ता मिल जाए इस रिलेशनशिप को लेकर के, या मैं इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना लूं। एंजाइटी डिप्रेशन आज की रात बहुत बड़े लेवल पर है, ओवर एक्सेस है, बट उसके बाद भी इस एंजाइटी से थोड़ा सा बाहर आने के बाद भी थॉट इसकी यहीं तक जा रही है, फीलिंग इसकी यहीं तक जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल है कि बैलेंस बना लूं, है ना, मतलब ये ना चाहता नहीं है कि आप चले जाएं इसकी लाइफ से। देखो, तब इसने ना आपको स्टक करके रखा हुआ है इस रिलेशन में, चाहे ये मेल है आपका पार्टनर एंड चाहे ये कोई फीमेल ही क्यों ना, कि आप इसको छोड़ के निकल ही ना पाओ, कहीं जा ही ना पाओ। और एक तरफ थॉट क्या जा रही है कि कहीं आपकी लाइफ में तो नहीं कोई आ गया। भाई, आप पहले इतने खुश नहीं दिखाई देते थे, अब आपके अंदर तौर तरीके बदलाव कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में होगा ये हमें कैसे देख रहा है या देख रही है, हम तो कांटेक्ट में नहीं है ना, हम तो कांटेक्ट में नहीं है। भाई, आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया है ना, सारी खबर निकाली जा सकती है। सोशल मीडिया कब काम आता है ना, कहीं ना कहीं तो आपसे एक चूक हो ही जा रही है जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन को छोड़ रहे हो। अब आप दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी जगह आप जाते हैं, किससे कनेक्ट आप कर रहे हैं आजकल जहां आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां पर। ठीक है, मैं तो सोशल मीडिया पर ना स्टेटस लगाती हूँ, ना कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ, ना कोई क्रिएटिविटी फील्ड से हूँ, फिर इनको मेरी जानकारी कैसे मिल रही है? आपकी जानकारी आप खुद ही पहुंचा रहे हो किसी के थ्रू। कहीं पर आप अपना दिल खोल रहे हो, अपने दिल की बातें बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, और वो बातें आपके पार्टनर तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो वहां इनके दिमाग में आज रात इसीलिए चल रहा है कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, कैसे इतनी चीजें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये नहीं है, पर फिर भी आप दुखी क्यों नहीं हो? फिर भी आप दुखी क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने कहा ना, ये आपको जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं देना चाहती, मतलब आपको किसी तरीके से रखना है इनको अपनी जिंदगी में। चाहे भैया आप जैसे भी रहो, आप जैसे भी समझौता कर लो तो कर लो, लेकिन ये आपको ये चाहता नहीं या ये चाहती नहीं कि आप चले जाएं, है ना। देख लीजिए, इनकी शैडो साइड देखिए, भ्रमित है ये पूरी तरीके से ना भ्रमित है। क्या करूं ना करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एनर्जी डिस्टर्ब है पूरी तरीके से, समझने की सोचने की जो क्षमता है वो प्रबल नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग एक्सेस है, लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, अकेलापन है। आपको क्या लगता है, इन्होंने आपको अकेलापन दिया तो ये खुश रह रहे होंगे? कर्मा इज बैक। मेरी बात को याद रखिए, अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, कोई आपकी वजह से परेशान है, पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है ना, आपके वजह से, तो आपको कर्मा मिलेगा। और इनके वजह से आप दुख और दर्द पीड़ा आज फेस कर रहे हो। आप सारी सारी रात सो नहीं पाते हो, आपकी रात ऐसे बीत जाती होगी और सुबह होती होगी तो आपको ऐसा लगता होगा मैं तो सिर्फ अभी सोया ही था, अरे मैं तो अभी सिर्फ सोई ही थी, सुबह भी हो गई। अब सुबह ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है घर के, बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन करनी है ना। तो कितनी आपकी रातें डिस्टर्ब की हुई है इसने, तो क्या इसको कर्मा नहीं मिलेगा? इसको कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा। इसकी भी खुशियां इससे छीनी जाएंगी एंड यूनिवर्स कर्मा करेंगे, यूनिवर्स दंड देंगे। एनर्जी है आज की रीडिंग में, ठीक है ना। यूनिवर्स इसको दंड देंगे भाई, आप निश्चिंत हो जाओ। आपने यूनिवर्स से पुकार लगाई है, आपने परमात्मा से विनती की है कि इसको कर्मा दें। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, रीडिंग सिर्फ एनर्जी चेक करने के लिए आते हैं कि क्या एनर्जी है इसकी अब मेरे लिए, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन आप सच्चे दिल से अब ये चाहते हो कि इसको कर्मा मिल जाए। आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, आप प्रे कर रहे हो कि इसको कर्मा दो एंड मुझे बताओ कि तुमने इसको कर्मा दे दिया। देखो ये कार्ड कैसे निकल कर आया, देख लीजिए। पता है क्या है ये कार्ड में? जस्टिस। और ये कार्ड कैसे आया? मैंने निकाला नहीं इस कार्ड को, ये कार्ड उड़ के आया एकदम से आप लोगों की रीडिंग में। आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बार बार यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय दीजिए,
और इसको कर्मा दीजिए और मैं देखूं इसकी बेचैनी, इसकी तड़पन, इसकी घबराहट मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहती हूँ। तो जवाब आ गया है, जस्टिस होगा आपके साथ। आपको यूनिवर्स जस्टिस दिलाएंगे, आपकी ये विश पूरी की जाएगी, ये विश ग्रांट हो चुकी है आपकी। एंड आप अपने आंखों से भी देखेंगे ये कर्मा भुगतेगा या भुगतेगी। आप अब नहीं चाहते इसको, नो। प्यार कहीं ना कहीं दिल में है आपके, लेकिन इसने दर्द इतना दे दिया ना, पीड़ा इतनी दे दी ना कि वो प्यार भी कहीं दम तोड़ रहा है। वो प्यार धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पार्टनर, नहीं चाहिए, मैं अकेला रह लूंगा या मैं अकेली रह लूंगी, बस मुझे जस्टिस दे दो, मेरे साथ न्याय कर दो और इसको कर्मा दे दो। इसको एक ऐसा कर्मा दो कि जितना मैं तड़पा या मैं तड़पी, मैं रोया या मैं रोई, ये भी रोए, ये भी तड़पे, ये भी किसी के लिए तड़पे, इसको भी किसी से प्यार हो और वो व्यक्ति इसको छोड़ करके जाए। ये होता है कर्मा। और ऐसा ही कुछ हालात हो सकते हैं इनके, अगर ये आपके पास वापस नहीं आए, आपसे माफी नहीं मांगी, तो ये बहुत बड़ा कर्मा फेस करेंगे। एंड जो लोग चाहते हैं आपके पार्टनर कर्मा फेस करें, तो कर्मा क्लेम करके जाएं। जो लोग चाहते हैं एंड जो लोग चाहते हैं आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड को धन्यवाद करके जाएं और मांगिए, इस व्यक्ति को ब्रह्मांड से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए। जब तक आप मांगोगे नहीं तो आपको दिया कैसे जाएगा। मैंने आपको आज की रीडिंग में दोनों ऑप्शन बता दी, क्योंकि दोनों एनर्जी है आज की रीडिंग में। ये कनेक्ट करना चाहता है आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इसका भी दिल दुखा हुआ है, कुछ कर्मा ये फेस कर भी चुका है, कुछ कर्मा ना इसको दिया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इससे छीनी है बहुत सारी चीजें। इसका फाइनेंस जीरो कर दिया गया है, इसका करियर चौपट कर दिया गया है, चाहे कितना धन्ना सेठ रहा होगा किसी वक्त में, कैसा भी रहा होगा ये, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये खाली हो चुका है, ये व्यक्ति खाली हो चुका है। ये मेल है तो भी और कोई फीमेल है तो इसके हालात अच्छे नहीं है इस प्रेजेंट समय में, इसके हालात अच्छे नहीं है। मांग मांग के इस फीमेल्स का गुजारा चलेगा। अगर इसने आपकी कद्र नहीं करी ना, तो आने वाले समय में ये अगर फीमेल है तो कहीं की नहीं रहेगी। देख लीजिए, बैक टू बैक 5 ऑफ पेंटिकल, बैक टू बैक 4 ऑफ पेंटिकल, हाँ जी, ओ माय गॉड, देख लीजिए किंग ऑफ पेंटिकल। अगर ये आपके पास नहीं लौटे ना या नहीं लौटी ना, तो ये बहुत बड़े लॉस और फेस करने पड़ेंगे। और वो क्यों फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स कर्मा देंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, यूनिवर्स इसको कर्मा देंगे और इसको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। 2 ऑफ कप, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है व्यूअर। अंत में, आखिरी में, लास्ट में इसको लौटना पड़ेगा। ये 2 ऑफ कप का कार्ड है, कमिटमेंट, आपकी तरफ वापस लौटना। ये फिर से आपकी जिंदगी में लौटेंगे और लौटना ही पड़ेगा इसको। बड़े अच्छे तरीके से अक्ल आ जाएगी और अक्ल ठिकाने लग जाएगी और इसको पता चल जाएगा कि जिसको दर्द और दुख दिया है, तकलीफ दी है, वहां जाके माफी मांगना ही पड़ेगा। चाहे आप इसको एक्सेप्ट करोगे उस वक्त में या नहीं करोगे, लेकिन ये आएगा आपके पास गिड़गिड़ाने और ये माफी मांगेगा, ये मांगेगी। वो आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें इनको, लेकिन ये माफी मांगेंगे आपसे। इनको एहसास दिलाया जाएगा, इनको इतना तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा, यूनिवर्स इसको इतना तोड़ देंगे, इतना तोड़ देंगे ना कि इसको झुककर आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, बैक टू बैक एकदम देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल आया, 4 ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है। पेंटिकल ही पेंटिकल की एनर्जी है। तो इसका सब कुछ छीन लिया जाएगा और अभी भी ये परेशान है, इसकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, फाइनेंस खत्म हो चुका है, करियर चौपट हो चुका है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। कर्मा, आज की रीडिंग आप ये समझ के चलो, जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, आंसू दिया है, वो अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर भी रहा है। एंड आने वाले समय में बहुत भयंकर तूफान आएगा इस व्यक्ति के जीवन में, बहुत भयंकर तूफान। इसकी जिंदगी जो है ना, इसकी जिंदगी में एक भूकंप आ जाएगा, एक ऐसा जस्टिस होने वाला है आपके साथ। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया कैसे था आज आपकी रीडिंग में आपने खुद देखा, मैंने ये कार्ड नहीं निकाला था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो रिपीट करके देखना आज वीडियो दोबारा,
कैसे जस्टिस का कार्ड निकला है। तो जरूर क्लेम करिएगा आज की रीडिंग को। आप जो एनर्जी चाहते हो उस एनर्जी को लिखना है, वीडियो जैसे ही सुनते हैं आप जो एनर्जी आप एक्सेप्ट करते हैं, चाहते हैं, उस एनर्जी को लिख करके फिर क्लेम करिएगा, ठीक है ना। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। एंड बहुत बहुत दिल से थैंक यू है भाई, दिल से थैंक यू है कि आप इतना प्रीशियस समय निकाल करके मुझे सुनने और मुझे देखने आ रहे हैं और मेरे वीडियो को प्रतिदिन वॉच करते हैं। बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। एंड वीडियो जरूर लाइक करें। आप मेरी पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और आपकी जितने भी आपकी माइंड बॉडी सोल की नेगेटिविटी होगी वो इसी रीडिंग में रह के रिलीज हो जाएगी। सीताराम सीताराम। मैं फिर से आपका वेट करूंगी माय डियर व्यूअर। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का मेरी आईडी पर, बहुत बहुत प्रीशियस वेलकम है। सीताराम सीताराम। शुभ रात्रि शुभ रात्रि।